हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं क्लास 10 साइंस के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन हम इस वीडियो में जानेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस टाइप का रिएक्शन एग्जामिनेशन में ये एक रिएक्शन 2 नंबर का पूछता है, हर बार 3 रिएक्शन पूछता है। 6 नंबर का टोटल रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे वह इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यूपी बोर्ड 2023 का जो क्लास 10 का ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसमें यह रिएक्शन दिया गया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरा पहला रिएक्शन है वह है संयोजन अभिक्रिया। क्या है पहला? संयोजन अभिक्रिया। तो इसका यदि आपको डिफिनेशन याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे? तो ये जो संयोजन लिखा है इसी से समझिएगा। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। यानी दो तत्व मिलकर किसी एक तत्व का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संयोजन। यदि आपको एग्जाम्पल, हमने छोटा छोटा इस एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? एक तत्व ये हाइड्रोजन और एक तत्व ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाए H2O। यानी जब भी दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन देखिए क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तत्व या फिर यौगिक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब दो या दो से अधिक, यहाँ पे से के बाद क्या लिखेंगे? अधिक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। तो ये जान सकते हैं, जो बनता है, रिएक्शन करके बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। और ये जो बनाता है वह क्या कहलाते हैं? हम इसको अभिकारक। ये समझ गए होंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या? जुड़ना। यानी दो तत्व आपस में जब मिलकर जुड़ते हैं, किसी एकल उत्पाद का जब भी निर्माण करेंगे तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो एक एग्जाम्पल हो गया H2 + O2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? H2O। इसे हमने संतुलित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 लगा दिया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन इसमें, यहाँ भी 2 लगा दिया, 4 हाइड्रोजन इसमें। इस साइड 2 ऑक्सीजन है तो इस साइड भी 2 ऑक्सीजन है। ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए है कि C+O2 क्या है? C+O2 क्या बनाता है? CO2। यहाँ भी देख सकते हैं दो तत्व मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया समझ गएंगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला मेरा जो है वो है संक्षारण। कि संक्षारण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए, ऐसा एग्जामिनेशन में पूछता है। तो संक्षारण देखिए क्या होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं संक्षारण। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसका उदाहरण देखिए। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक क्या है? कैसी प्रक्रिया है? संक्षारण प्रक्रिया है। तो देखिए लोहे पर जब लोहा आएगा तो एकदम चमकीला रहेगा। जब वो कुछ समय बाद उसको खुले स्थान में रख देंगे, जब खुले स्थान में रखेंगे उसको, तो जब वो वायु के साथ रिएक्शन करता है तो उस पे जंग लग जाता है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं संक्षारण। तो क्या हुआ? जब कोई धातु, लोहा एक क्या है? लोहा धातु है। जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता यानी नमी, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षारण। यह समझ गए होंगे संक्षारण। तो पहला एग्जाम्पल क्या हुआ? लोहे पर जंग लगना। इसको फिर से समझिएगा। मान लीजिए जब हम किसी लोहे को लाते हैं तो वह चमकीला होता है, और जब वो कुछ समय बाद हम उसको खुले वायुमंडल, खुले स्थान में रख देंगे तो उस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि वह संक्षारित
हो गई है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया लोहे पर जंग लगना, और दूसरा एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर काली परत। चांदी को जब लाएंगे चांदी तो चमकीला होगा, कुछ समय बाद जब हम चांदी को कुछ समय बाद देखेंगे तो उस पे उसके ऊपर कुछ काली परत चढ़ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी को जब खुले स्थान में हम लोग रखते हैं तो वह आर्द्रता और नमी के साथ रिएक्शन करके काली परत उस पर चढ़ जाती है। तो एक एग्जाम्पल ये होगा। अब अगला एग्जाम्पल है चांदी के ऊपर हरी परत चढ़ जाना। जिस प्रकार चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है उसी प्रकार चांदी तांबे के ऊपर भी हरी परत चढ़ जाता है। तो संक्षारण भी समझ गए होंगे। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो जो मेरा अगला रिएक्शन है वह है भर्जन। एग्जामिनेशन में बोल देगा कि भर्जन की परिभाषा लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका परिभाषा हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला तो हम लोग जो लिखा है ये जो बुक में जिस प्रकार से दिया है उसको हमने लिया है, और दूसरा कहीं और से लिया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भर्जन। ये समझ गए होंगे भर्जन भी, कि जब सल्फाइड अयस्क को हम लोग वायु की उपस्थिति में जब अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग भर्जन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ZnS+O2। ZnS+O2 को हम लोग जब गर्म करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? ZnO+SO2। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में ये हुआ उत्पाद ये हुआ और ये क्या हुआ, यह हो गया अभिकारक। तो जब भी उत्पाद में SO2 निर्माण हो तो वह मेरा भर्जन का रिएक्शन हो जाता है। सर समझ होंगे कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में SO2 आपको दिखे तो वह मेरा क्या कहलाता है? वह कहलाता है भर्जन का रिएक्शन। तो भर्जन भी समझ होंगे। अब चलिए भर्जन का हम लोग दूसरे टाइप का परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए भर्जन को हम लोग दूसरे टाइप के परिभाषा में कैसे परिवर्तित करेंगे। वह रासायनिक क्रिया जिसमें अयस्क हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर किए जाते हैं तो वह भर्जन कहलाते हैं। फिर से समझिएगा कि वह रासायनिक क्रिया जिसमें अयस्क हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे ताप पर किए जाते हैं तो वह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल SO+O2, यहाँ पे क्या बन जाएगा? SO2। यहाँ भी देख सकते हैं इसके उत्पाद में SO2 है, यानी कि यह भर्जन का रिएक्शन है। तो भर्जन का रिएक्शन पहचानने के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद में ये जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद में यदि आपको SO2 दिखे तो वह मेरा कहलाता है भर्जन का रिएक्शन। तो जो इस वीडियो में हम लोग संयोजन, अभिक्रिया, संक्षारण और भर्जन जाना, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।